वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे कि दोनों का मतलब क्या होता है। और हम एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेंगे कि किस तरीके से ये जो अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन में किस तरीके से हम शो करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियोस आसानी से मिल सके। तो फिर दोस्तों चलते हैं आज की इस वीडियो पे। जैसे कि हमारे पास आज का टॉपिक है कि डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। Accumulated depreciation is the total amount a company depreciate its assets, while depreciation expense is the amount a company's assets are depreciated for a single period. दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है वो पिछले सालों का जो, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कोई एसेट एक्वायर किया है 5 साल पहले, तो 5 सालों का जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा तो हम इस अकाउंट में उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में से शो करेंगे। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, जिस साल का हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हम उसी साल के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेस करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि जो पिछले 5 सालों का जो भी एक्यूमुलेटेड होगा वो उसको इस साल के प्रॉफिट से लेस करेंगे, नहीं। जो इस साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा सिर्फ उसी को ही हम प्रॉफिट में से लेस करेंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज रिकग्नाइज ऑन द इनकम स्टेटमेंट एज अ नॉन कैश एक्सपेंस दैट रिड्यूसेस द कंपनी net income. Accumulated depreciation appears on a balance sheet as a reduction from the gross amount of a fixed asset reported. अब वो मैंने जो अभी बात की कि वो वो सेम बात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम वो हमारे लिए एज अ नॉन कैश आइटम होता है। और हम इसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे शो करेंगे और हम इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम प्रॉफिट में से लेस करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आया है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जैसे मैंने अभी बताया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो पिछले सालों का जो होगा तो हम उसे ग्रॉस अमाउंट जो फिक्स एसेट होगी उसमें से लेस करेंगे और जो भी जो अमाउंट आएगी उसे हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं तो उससे हम एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा और फिर हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे वो एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहे कि एन एसेट वाज एक्वायर्ड बाय एंटिटी एंड अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 ऑन 1st January 2011 and depreciated on a straight line basis over its useful life of 10 years, assuming financial year is 30th December. अच्छा, वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक एसेट उसने एक्वायर किया है 50,000 रुपए का और 1 जनवरी 2011 को, और वो डेप्रिशिएट करता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, और उसकी यूजफुल लाइफ जो एसेट की है वो 10 साल है। और यहाँ पे वो बता रहे कि उसकी जो ईयर एंड है उसका 31 दिसंबर है। तो दोस्तों जो पहले साल में हम उसे क्या करेंगे, किससे डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिशिएट किस तरीके से करेंगे, 50,000 को 10 साल पे डिवाइड करेंगे तो 12 महीनों का, क्योंकि हमने 1 जनवरी को एक्वायर किया और 30 दिसंबर तक उसका डेप्रिसिएशन 5,000 आएगा। 50,000 को मैं जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास अमाउंट आएगी 5,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और हमारे पास आएगा 5,000। अच्छा, अब हम इसे शो किस तरीके से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया कि वो एक नॉन कैश आइटम है, इसको हम रिड्यूस करेंगे नेट इनकम ऑफ द कंपनी। तो मैंने इसको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मैंने एक्सपेंस के तौर पे यहाँ पे से शो कर दिया। और जब यहाँ पे इसकी, तो इससे इस 5,000 को हम नेट इनकम में से, नेट प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होगा इसे हम जैसे यहाँ पे 50,000 का मैंने एसेट लिया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करेंट एसेट में एसेट मैंने एक्वायर किया 50,000 का, जिसमें से जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था इस साल का
मैंने उसको लेस कर दिया और कैरिंग अमाउंट मेरे पास आ गई 45,000। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये ग्रॉस अमाउंट ऑफ द नेट एसेट में से लेस होगा। तो मैंने भी और बाकी की जो वैल्यू जो बचेगी उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 50,000 का एक्वायर किया, जिसमें से मैंने लेस कर दिया इस साल का डेप्रिसिएशन, पिछले सालों का जो जितना भी जो ग्रॉस आ रहा होगा उसे मैं यहाँ पे लेस कर दूंगा, और कैरिंग अमाउंट जो भी यहाँ पे 45 आ रही है तो उसे मैं बैलेंस शीट में शो करूंगा। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस 45,000 को मैं शो कर दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से डबल एंट्री होगी और कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जाएगा, मैंने आपको मेरी इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।